चलिए देखिएगा, हमने रासायनिक टाइप चल रहे थे, रासायनिक इकाई में क्या क्या पढ़ाया था, फार्मलता। अब देखिएगा फार्मलता पे न्यूमेरिकल हमने कराया नहीं है। अब देखिएगा मोलरता पे न्यूमेरिकल आपने कर लिया, समझ लीजिए फार्मलता पे न्यूमेरिकल आपने कर लिया। जितने भी न्यूमेरिकल है, जहाँ मोलरता पूछा था वहीं पे क्या करेंगे, फार्मलता। फार्मलता की एक खासियत है, उसमें क्या होगा, संगुणन और वियोजन होता था। और संगुणन और वियोजन जब भी होगा मतलब कि यम अणुभार की वैल्यू जितना रहेगा वो देगा आपको क्वेश्चन में, एग्जाम में देगा। और बाकी क्या करेंगे आप कैलकुलेशन कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसलिए हमने फार्मलता पे न्यूमेरिकल रोक दिया। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, क्या होता है, मोल प्रभाज। यही देखिएगा आखिरी टॉपिक है रासायनिक इकाई का, क्या है, मोल प्रभाज, प्रभाभाज। इसको इंग्लिश में याद करेंगे, ये कितना इसका नाम है, बस इंग्लिश हमेशा याद करिए, मोल फ्रैक्शन। क्या याद करे रहिएगा, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या याद करे रहिएगा, मोल फ्रैक्शन। लेकिन और देखिएगा हिंदी में 3-4 नाम से जानते हैं, हिंदी में कितने नाम से जानते हैं, 3-4 नाम से। देखिएगा पहला नाम क्या है, मोल अंश। क्या है, मोल अंश, हो गया। अब देखिएगा इसी को एक और नाम से जानते हैं, मोल भिन्न के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मोल भिन्न के नाम से जानते हैं। भिन्न हो गया, हो गया। अब देखिएगा एक इसको और नाम से जानते हैं, एक और नाम क्या है इसका, अणुक भिन्नांक। क्या नाम है, अणुक, अणुक भिन्नांक, भिन्नांक। इसको देखिएगा इतने नाम से जानते हैं, इतना ढेर सारा नाम। चाहे देखिएगा पेपर में आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाए, चाहे मोल प्रभाज पूछे, चाहे मोल अंश पूछे, चाहे मोल क्या पूछे, मोल भिन्न पूछे, चाहे अणुक भिन्नांक पूछे, सब जो पढ़ा रहे हैं बस वही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। अब घर पर आइएगा मत ही मोल भिन्न क्या होता है, मोल अंश क्या होता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, पेपर में आपको मोल प्रभाज नहीं दिया रहता है, यही पूछ लेता है मोल अंश क्या होता है, तो इसी का नाम है सब, इतना ढेर सारा नाम है। लेकिन इंग्लिश में बस मोल फ्रैक्शन कहते हैं। कुछ यूपी बोर्ड वाले होते हैं कि इंग्लिश नहीं देते, हिंदी में देखते रहते, तो इंग्लिश हमेशा याद कर लीजिएगा, मोल फ्रैक्शन करते हैं। चलिए देखिएगा इसका डिफिनीशन क्या होता है। देखिएगा किसी भी विलियन में, पहले लिखिएगा तब बताते हैं कि प्रैक्टिकल करके, किसी भी विलियन में, किसी भी विलियन में, किसी भी विलयन में विलय तथा विलायक, विलय, विलय तथा विलायक, विलय तथा विलायक के मोलों की संख्या, विलय तथा विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की, मोले, विलय तथा विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, हो गया। किसी भी विलय में विलय तथा विलायक के मोलों की संख्या और उस विलय में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या, और उस विलय में उपस्थित, क्या करिएगा, उपस्थित, उपस्थित, उस विलय में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या, संपूर्ण मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, संपूर्ण मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, उस विलयन की, उस विलयन की मोल प्रभाज कहलाती है। क्या कहलाती है, मोल प्रभाज। क्या कहलाती है, मोल प्रभाज कहलाती है। देखिएगा डिफिनीशन क्या होता है, किसी भी विलयन में, किसी भी विलयन में, किसी भी विलयन में विलय तथा विलायक के मोलों की संख्या। देखिएगा विलय का अलग के मोलों की संख्या होगा, विलायक के अलग के मोलों की संख्या। अब देखिएगा जब विलय और विलायक डाल देते हैं, जब विलय और विलायक डाल देते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जब विलय और विलायक डाल देते हैं तो वहाँ पे हो जाता है ना, विलय तथा
चलिए देखिएगा, थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, तो इसमें क्या करिएगा, मोल प्रभाज क्या है, सिंपल तरीका। मोल प्रभाज अगर पूछा जाए किसे कहते हैं, मोल प्रभाज किसे कहा जाता है, सिंपल तरीका समझिएगा। मोल प्रभाज किसी भी विलयन के विलय तथा विलायक के मोलों की संख्या तथा विलय में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोल प्रभाज। अब देखिएगा, विलय की मोल प्रभाज अलग ज्ञात करेंगे, विलायक की मोल प्रभाज अलग ज्ञात करेंगे। जब विलय और विलायक डाल देंगे तो विलयन बन जाता है, तो विलयन का अलग मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। अब देखिएगा, जब दोनों को ज्ञात कर लेंगे, जब दोनों को ज्ञात करेंगे मतलब सबका अलग अलग। अब देखते हैं इसके फार्मूला से, समझिए। अब नहीं समझ में आया तो देखिएगा फिर से बताते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। तो ये देखिए, नहीं समझ में आया, जैसे हमने एक पात्र लिया, क्या लिया हमने, एक पात्र लिया, ठीक है, और एक तरफ लिख दिया विलय और एक तरफ लिख दिया विलायक। एक तरफ हमने क्या लिख दिया, विलय, और एक तरफ हमने क्या लिख दिया, विलायक। अब देखिएगा, इसमें विलय भी डालेंगे और क्या डालेंगे, विलायक भी डालेंगे, तो क्या बन जाएगा, विलयन। क्या बन जाएगा, विलयन। अब समझिएगा, विलयन होता है। अब देखिएगा, पहले विलय की मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे, उसके बाद किसका ज्ञात करेंगे, विलायक का। पहले विलयन बनाने से पहले इसका मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे, और जब इन दोनों को डाल देंगे तो विलयन की मोलों की संख्या ज्ञात करना पड़ेगा। समझ में आया, इसी को क्या कहा जाता है, मोल प्रभाव। किसी भी विलय में विलय तथा विलायक के मोलों की संख्या तथा विलय में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या, दोनों मिल गया तो संपूर्ण हो जाएगा, तो मतलब संपूर्ण मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोल प्रभाव। आप देखिएगा, कुछ चीज आपको लिखना पड़ेगा, देखिएगा इसमें क्या, चलिए देखिएगा, हम पहले न्यूमेरिकल सॉरी फार्मूला देखिए कैसे बनता है। पहले विलय के मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या हमेशा किससे आपको लिखना है, स्मॉल एन से। क्या लिखना है, स्मॉल एन से। अब देखिएगा, एक चीज हमने भूल गया, देखिएगा मोल प्रभाज क्या होता है, मोल प्रभाज को यक्ष से प्रदर्शित करते हैं, किससे, यक्ष से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिएगा, विलय की मोलों की संख्या हमने क्या लिख दिया, यार, और विलायक की मोलों की संख्या, विलायक की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, इसे किससे लिखेंगे, कैपिटल एन से। किससे लिखेंगे, कैपिटल एन से। अब देखिएगा, संपूर्ण मोलों की संख्या, संपूर्ण मोलों की संख्या, संपूर्ण मोलों की संख्या। अब देखिए, संपूर्ण मोलों की संख्या क्या जुड़ जाता है, विलय तथा विलायक, तो एन प्लस कैपिटल एन हो जाएगा। ये रहा संपूर्ण मोलों की संख्या। अभी आपका सूत्र बना नहीं है, अब देखिएगा बनता कैसे है, देखिएगा बनेगा कैसे, देखिएगा। अब पहले विलय वाला तैयार करेंगे, उसके बाद विलायक वाला। चलिए, विलय के मूल प्रभाज, विलय के मूल प्रभाज, मोल प्रभाज, विलय के मोल प्रभाज की बात किया जाए तो देखिएगा, विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज बटे क्या हो जाएगा, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक नहीं आएगा, विलय के मोल प्रभाज बटे क्या हो जाएगा, संपूर्ण मोलों की संख्या, संपूर्ण मोलों की संख्या, संपूर्ण मोलों की संख्या। अब देखिएगा, इससे हमने क्या कहा था, विलय के मोल प्रभाज को हमने मान लीजिएगा, मोल प्रभाज को किससे लिखते हैं, यक्ष से प्रदर्शित करते हैं, तो इसे यक्ष कर दीजिए। क्या करिएगा, यक्ष। अब विलय के मोल प्रभाज को किससे लिखते थे, यन हो गया, और संपूर्ण मोलों की संख्या यही है, मोलों की संख्या, तो क्या हो जाएगा,
एन कैपिटल एन, ये रहा विलय के मूल प्रभाज की संख्या। अब देखिएगा विलय के मूल प्रभाज हो गया। अब इधर ही देख लीजिएगा विलायक के मूल प्रभाज, किधर देखेंगे, इधर ही देख लीजिएगा, इधर देखिएगा विलायक के मूल प्रभाज, क्या देखेंगे, विलायक, विलायक के मूल प्रभाज, मूल प्रभाज, विलायक के मूल प्रभाज, विलय का हमने देखा। अब विलायक का मूल प्रभाज क्या होगा, पहले देखिएगा विलायक का मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलायक के मोलों की संख्या बटे संपूर्ण मोलों की संख्या, संपूर्ण मोलों की संख्या, संपूर्ण मोलों की संख्या, ये रहा विलायक के मोलों की संख्या। अब देखिए विलायक यहाँ एक से प्रदर्शित कर देते हैं, तो आप थोड़ा अलग करने के लिए क्या करिएगा, थोड़ा अलग करने के लिए इसे क्या कर दीजिएगा, एक से डैश बना दीजिएगा, थोड़ा अलग दिखे, मतलब एक से विलय के मूल प्रभाज हो गया, एक से डैश। अब विलायक को किससे लिखते थे, ये देखिएगा विलायक को कैपिटल एन से लिखते थे, और संपूर्ण मोलों की संख्या क्या है, एन प्लस एन, ये आपका सूत्र बन गया, ये आपका सूत्र बन गया। समझिएगा पहले ये होता, पहले ये कॉन्सेप्ट समझिए होता क्या है, उसके बाद न्यूमेरिकल पे चलते हैं। न्यूमेरिकल बहुत आसान है, न्यूमेरिकल बहुत आसान। देखिएगा मोल प्रभाव पूछा जाए, सिंपल तरीका, कुछ भी कौन नाम से पूछे तुरंत बता दीजिएगा। किसी भी विलय में विलय तथा विलायक के मोलों की संख्या तथा विलय में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोल प्रभाव। अब हमने पहला चीज देखिएगा। अब देखिएगा इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, यक्स से, किससे प्रदर्शित करेंगे, यक्स, कैपिटल एक्स लिखिएगा, कैपिटल एक्स। अब देखिएगा विलय के मोलों की संख्या को हमने मान लिया क्या, एन, हमने क्या मान लिया, एन। और विलायक के मोलों की संख्या हमने क्या मान लिया, कैपिटल एन, क्या माना, कैपिटल। अब देखिएगा संपूर्ण मोलों की संख्या एन प्लस एन, कैपिटल एन हो गया, ये रहा संपूर्ण मोलों की। अब देखिएगा विलय के मोल प्रभाव देखेंगे और विलायक के मोल प्रभाव। अब देखिएगा विलय के मोल प्रभाव में क्या होगा, विलय का मोल प्रभाव होगा, जाहिर सी बात है विलय तो विलय, और उसमें क्या संपूर्ण मोलों की संख्या हो गया। और विलायक के लिए, विलायक के मोलों की संख्या तो विलायक रहेगा, विलय तो रहेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या, और जो विलय में डाल दिए थे क्या हो जाएगा, संपूर्ण मोलों की संख्या। ये रहा फार्मूला, ये दोनों फार्मूला आपके न्यूमेरिकल में काम आएगा, ये दोनों ही न्यूमेरिकल। अब देखिएगा ये करते कैसे हैं, चलिए देखिए क्वेश्चन देखिएंगे, क्वेश्चन करते कैसे हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझिएगा ये सूत्र का यूज कैसे करते हैं, तब समझ में आएगा। पहले डिफिनीशन आप तो आसानी से कर लेते हैं, चलिए देखिएगा क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। चलिए देखिएगा एक क्वेश्चन लिखते हैं, 92 ग्राम एथिल अल्कोहल C2H5OH, क्या करिएगा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल तथा 72 ग्राम जल, क्या है 72 ग्राम जल, 92 ग्राम एथिल अल्कोहल 72 ग्राम जल के मिश्रण में, जल के मिश्रण में दोनों अवयवी मतलब आयवन मतलब कर अवयवी का मोल प्रभाज ज्ञात करिए, दोनों अवयवी का मोल प्रभाज ज्ञात करिए, मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ये रहा क्वेश्चन, देखिएगा 92 ग्राम, ये 92 कितना है 92 ग्राम एथिल अल्कोहल को 72 ग्राम जल के मिश्रण में घोला गया है, दोनों मतलब दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करना है, अभी मतलब दोनों को। अब क्या करिएगा सिंपल तरीका, इसमें विलय और विलायक पहचानने की कोशिश करिएगा। देखिएगा ज्यादा वाला क्या होता है विलायक और कम वाला क्या होता है विलय। सिंपल तरीका, इस वाला मोल प्रभाज वाला क्वेश्चन करने से पहले एक छोटी सी लाइन खींच लीजिएगा, एक तरफ लिखिएगा विलय, एक तरफ क्या लिखेंगे विलय, और एक तरफ क्या लिखेंगे विलायक, एक तरफ लिखेंगे विलय और एक तरफ लिखेंगे विलायक। अब देखिएगा ये देखिएगा विलय है
विलय कितना दिया, W बराबर कितना दिया, सॉरी 72 ग्राम, 72 ग्राम। और देखिए जल M, अब दोनों का वो निकाल लीजिएगा। और जल का अणुभार कितना होता है 18, निकाल लेंगे 16 2 18 हो जाएगा। अब ये देखिए एथिल अल्कोहल, ये W कितना है विलाय 92 ग्राम, क्या है 92 ग्राम हो गया। और ये एथिल अल्कोहल का अणुभार निकालिएगा M बराबर C2H5OH, इसको निकालेंगे। कार्बन 2 है ना, 12 + 12, ऐसे मत करिएगा, 12 × 2 + 1 × 5 + 16 + 1। अब जब इन सब का कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, विलय 72 ग्राम, जल ये रहा हो गया। अब ये देखिएगा ये कितना है, एथिल अल्कोहल 92 ग्राम दिया है, और ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 46 आएगा। कितना आएगा 46। ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा 46। अब मोलों की संख्या का हमने फार्मूला बताया था W/M, यही बताया था, इसमें भी लगा दीजिए। N बराबर क्या होता है W/M। अब देखिएगा W का वैल्यू कितना दिया 72 हो गया, और जल M मतलब अणुभार कितना दिया 18। अब इसका भी वैल्यू रख दीजिएगा, ये कितना दिया 92, और इसे कितना दिया 46। बस जैसे इसको करेंगे ऐसे इसको काट दीजिएगा, 18 चौक 72। अब ये देखिएगा इसका निकालेंगे, 46 से कम 46, 46 दूना 92 होता है क्या, 46 दूना कितना होता है 46 दूना, हाँ 92, 46 दूना 92 होता है ना, 46 दूना कितना हो गया 92, कितना हो गया। अब क्या करिएगा, संपूर्ण मोलों की संख्या निकालेंगे। अब देखिए संपूर्ण, ये विलय रहा और ये विलय, क्या होता था स्मॉल एन और कैपिटल एन जुड़ता था। संपूर्ण मोलों की संख्या देखिएगा, संपूर्ण मोलों की संख्या, संपूर्ण मोलों की संख्या क्या हो गया, संख्या हो गया। तो ये जुड़ जाएगा 4 + 2, संपूर्ण मोलों की संख्या कितना है 6। अब देखिएगा 6 आने के बाद अब क्या करिएगा, ये फार्मूला लगाइएगा। हमने फार्मूला बताया था क्या, ये क्या आंसर विलय, विलय के लिए क्या कहता है कैपिटल X = स्मॉल n इंटू स्मॉल n पर कैपिटल M, ये रहा विलय के लिए। अब विलय के लिए हमने क्या लिखवाया था 1/10 कैपिटल M बटे क्या है N + कैपिटल M, ये विलय के लिए लिखवाया था। अब देखिएगा विलय के लिए क्या करेंगे, स्मॉल n की वैल्यू कितना दिया 4 मोल आपने निकाला। अब किससे डिवाइड करेंगे, संपूर्ण मोलों की संख्या कितना है 6। अब ये इसको भी देखिएगा कैपिटल M, सॉरी ये रहा 2, और ये इस पर डिवाइड करेंगे, संपूर्ण मोलों की संख्या कितना है 6। अब ये क्या करिएगा कैलकुलेशन करिएगा, मतलब जोड़ घटाना, इसका जब ये करेंगे तो इसका आंसर आ जाए 0.67, और इसका जब कैलकुलेशन करेंगे 0.33 आएगा। कितना आएगा 0.33, ऐसे ही आंसर आएगा। ये रहा विलय और ये रहा, सॉरी ये रहा विलय और ये रहा विलय। क्वेश्चन समझ में आया, देखिएगा क्वेश्चन में फिर से समझिएगा कैसे करना है आपको। देखिएगा किसी भी टाइप, देखिएगा जब विलय का पूछेंगे तो विलय का, इस वाले में दोनों का पूछा है, इस वाले में दोनों। देखिए 12 ग्राम एथिल अल्कोहल को 72 ग्राम जल के मिश्रण में घोला गया मतलब एक विलयन बनाया गया। तो दोनों मतलब विलय और विलय के दोनों की क्या ज्ञात करना है, मोल परिवार। तो देखिएगा मोल परिवार, पहले देखिएगा वैल्यू किसका दिया था, कम वाला हमेशा क्या होता है विलय को 72 ग्राम, और यम उसके साथ क्या है अणुभार में दिया रहता है, जल का अणुभार दे दिया, कैलकुलेशन कर दिए और काट दिए। अब तो हमने सूत्र बताया था मोलों की संख्या निकाल, पहले संपूर्ण निकाले, 4 2 6 हो जाएगा। तो ये स्मॉल डिवाइड कर दिए और ये वाला इसको डिवाइड कर दिए। अब सिंपल तरीका है, देखिएगा कभी काल आपके क्वेश्चन में दोनों पूछा है, कभी काल विलय का पूछ लेता है, विलायक का नहीं पूछा जाता। तो घबराइएगा मत, हमने दोनों को निकाल दिया, चाहे इसका पूछे तो इसका आंसर ये होगा, इसका पूछे तो ये इसका आंसर ये होगा। चलिएगा एक न्यूमेरिकल के माध्यम से और देखते हैं कैसे होगा, समझ में आना। अब एक जिनमें खाली एक क्यों, चलिए देखिएगा जिनमें खाली विलय, जिसमें विलय,
चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला। देखिएगा 60 ग्राम 60 ग्राम 60 ग्राम NaOH को 60 ग्राम NaOH को OH को 72 ग्राम 72 ग्राम जल में 72 ग्राम जल में घोला गया है तो विलय की मोल प्रभाज ज्ञात करिए। विलय की मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। देखिएगा इसमें किसका पूछा है? विलय का, केवल विलय। अब देखिएगा विलय की जगह विलायक भी दे सकता है, घबराइए मत। अब एक चीज और देखिएगा, हमने 2 ही अणु लिखा। देखिएगा 60 ग्राम NaOH को 72 ग्राम, ये विलयन है 1 और 2, और ऐसे लगातार चलता जाएगा। और जब चलता जाएगा तो आप क्या करिएगा, विलयन को जोड़ते हैं N1 N2 N3 N4 ऐसे चलाते रहिएगा। और संपूर्ण मोलों की संख्या जोड़ने के बाद जिसके पूछेगा उसका निकाल लीजिए। ये चलता रहेगा, ये घबराइएगा मत कि 2 दिया तो 2 थे, उससे ज़्यादा भी दे सकता है आपके क्वेश्चन में। अब देखिएगा क्या करते, पहले कॉलम बनाइएगा। कॉलम एक तरफ लिखिएगा विलय और एक तरफ लिखिएगा विलायक। अब देखिएगा कम वाला ये रहा और ज़्यादा वाला ये रहा। अब देखिएगा 60 ग्राम ये क्या है, कम है तो क्या हो जाएगा, विलय। तो देखिएगा W बराबर कितना दिया, 60 ग्राम। और देखिएगा NaOH यानी M का वैल्यू कितना निकालेंगे, NaOH, तो इसकी मात्रा निकाल लीजिएगा। कितना होगा, 23 + 16 + 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा पूरा। अब देखिएगा इसका वाला भी कर लीजिएगा। W बराबर कितना दिया, 72, और जल का निकालेंगे। M बराबर कितना दिया, जल H2O निकाल देंगे तो 18 हो जाएगा। समझ में? अब क्या करिए, मोलों की संख्या हमने पढ़ा था। अब देखिएगा हमने वही बता रहे हैं N1 N2, अब ढेर सारा विलयन दिया रहता है, इसे N1 मान लीजिएगा, और इसे N2 और दिया रहे N3 और दिया रहते N4, तो N1 क्या हो गया। अब देखिएगा W और क्या हुआ M, W की वैल्यू 60 और इसका 40, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6 हो गया। तो कितना बचा, 3/2। अब क्या करिएगा, गुणा कर दीजिए, भाग दे दीजिएगा। 2 1 कम 2 बच्चा कितना, 1 दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 1 दशमलव कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ गया 1.5। अब इसका करिएगा 72 और ये 18 काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 चौके 72। अब देखिएगा संपूर्ण मोलों की संख्या निकालना है। क्या करिएगा, संपूर्ण मोलों की संख्या क्या था, N प्लस कैपिटल है तो N का वैल्यू कितना, 1.5 प्लस, और ये कितना दिया 4, तो टोटल कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे 5.5 हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिएगा किसका पूछा है, विलय के मोल प्रभाज पूछा है, तो विलय का मोल प्रभाज ये रहा ना, तो कितना था 1.5, तो क्या करिएगा, यही सूत्र था N प्लस कैपिटल, यही सूत्र पे रख दीजिएगा 1.5 बटे 5.5 हो गया। अब इसे क्या करिएगा, कैलकुलेशन करना है। अब क्या करिएगा, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 15/55, 15/55 आ गया। अब इसमें क्या करिएगा, डिवाइड करिएगा। अब देखिएगा भाग दे दीजिएगा, 55 में क्या करिएगा, 15 में भाग देंगे, दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, तो ये कि दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 55 दूना के कितना होता है 110, 55 दूना के 5 दूना के 10, 5 दूना 10 11, 110 हुआ। चलिए 5 2 बार ही जाएगा, 110 हुआ, 0 निकालेंगे तो ये कितना बचेगा 4, ये कट जाएगा, कुछ ऐसे ही आएगा 0.2 कुछ नियर अबाउट लमसम आएगा, देख लीजिएगा। अब भाग दे दीजिएगा। ये मोल प्रभाज पे न्यूमेरिकल ऐसे ही पूछा जाता है, उससे बेहतरीन चाहते हैं। चलिएगा एक और चीज़ बताते हैं होता क्या है।
एक और टॉपिक, अगले दिन से नया टॉपिक चलेगा। ये मोल प्रवाह आपका कंप्लीट हुआ, रासायनिक इकाई। अब चलिएगा, एक चीज आपके पेपर में पूछा जाता नहीं लेकिन आपके सिलेबस में दिया है तो बता देते हैं, ये होता क्या है। चलिए देखिएगा होता क्या है। यही ये अगला टॉपिक है तनुता समीकरण। तनुता समीकरण। अब तनुता का मतलब क्या होता है, सिंपल तरीका। तनुता, जब देखिएगा आप चीनी और पानी का एक शरबत बनाए हैं, चीनी पानी का हमने शरबत बना दी। सपोज दैट पानी कम पड़ गया, सपोज दैट आप पानी कम पड़ गया, उसमें क्या डालिएगा, पानी। क्या डालिएगा, पानी। पानी की मात्रा बढ़ा रहे हैं ना, जब पानी की मात्रा बढ़ाएंगे, मतलब कहने का मतलब जब विलायक की मात्रा बढ़ाएंगे, उसी को क्या कहा जाता है, तनुता समीकरण। हमेशा तनुता समीकरण में क्या बढ़ाया जाएगा, विलायक, मतलब पानी बढ़ाया जाएगा, उसी को कहते हैं तनुता समीकरण। अब तनुता समीकरण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। चलिए देखिएगा, एक होता है मोलरता समीकरण, मोलरता समीकरण, और दूसरा देखिएगा नॉर्मलता समीकरण। नॉर्मलता समीकरण यही दो है। देखिएगा, मोलरता समीकरण और नॉर्मलता समीकरण, ये होता कैसे है। अगर पूछा जाए मोलरता समीकरण किसे कहते हैं, तो देखिएगा मोलरता समीकरण, हमने क्या कहा, तनुता मतलब पानी बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे, पानी। अब देखिएगा, जैसे हमने एक पात्र लिया, क्या लिया, एक पात्र लिया। अब देखिएगा, इसमें एक विलयन बनाया था, इसमें एक विलयन बनाया था। मोलरता की बात करें, इसमें मोलों की संख्या यम है, क्या है, और आयतन को क्या लिखते हैं, यम, वी। क्या लिखते हैं, आयतन को वी से लिखते हैं। अब देखिएगा, इसमें जब एक विलयन तैयार किए थे, अब इसमें क्या करें, तंत्र क्या करें, पानी मिलाइए। जब पानी मिलाएंगे तो अलग प्रकार के, मतलब कुछ फीका होगा विलयन, तो एक अलग ज्यादा पानी मात्रा डालेंगे तो एक दूसरी पात्र बनेगा। तो देखिएगा, हो गया दूसरी पात्र। तो ये देखिए, ये भी मोलरता समीकरण है भाई, बस हमने क्या मिला। अब देखिएगा, दोनों पात्र में दोनों मैच कर रहे हैं, थोड़ा अलग करेंगे तो इसे क्या कर लीजिएगा, M1 मान लीजिएगा, इसे V1 मान लीजिएगा, और इसमें क्या है, M2 है और ये V2। अब देखिएगा, इनमें विलय भी है M, अब देखिएगा इसमें भी विलय है M। अब देखिएगा, विलय तो हमने बढ़ाया नहीं है, दोनों में सेम ही होगा। अब विलायक बढ़ाया तो ये M दोनों क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों कांस्टेंट, इससे कोई मतलब नहीं। तो समीकरण किस पे डिपेंड करेगा, M1 V1 बराबर किस पे समीकरण पे होगा, M2 V2। ये रहा आपका फार्मूला, इसी से न्यूमेरिकल होगा इसमें। समझ में आए। देखिएगा, अगर पूछा जाए तनुता समीकरण किसे कहते हैं, तनुता, जब किसी विलयन में विलायक की मात्रा बढ़ा देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तनुता समीकरण। तनुता समीकरण दो प्रकार का होता है, एक मोलरता समीकरण है, नॉर्मलता समीकरण। मोलरता समीकरण, जब किसी विलयन में विलायक डालते हैं तो उसकी तनुता बदल जाती है। तो देख मान लीजिए, सपोज हमने जब विलायक नहीं डाला तो इसमें मोलों की संख्या M1 था और आयतन V1। जब हमने विलायक डाला तो उसकी मोलों की संख्या क्या हो गई, M2 और आयतन क्या होगा, V2। अब देखिएगा, मोलों की संख्या देखिएगा, इसमें दोनों में विलय की मात्रा समान है, जिससे ये दोनों से कोई मतलब नहीं है, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, M1 V2। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन कराते हैं तब समझ में आएगा इस सूत्र का मतलब क्या होता है। समझ में आया। अब देखिएगा, ये भी वाला भी देख लीजिए, ये होता क्या, ये क्या, हमने एक फिर पात्र लिया, दो पात्र लिया, एक में हमने विलय पहले बनाया था और दूसरे में क्या डाले, पानी डालेंगे। तो मान लीजिए नॉर्मलता को किससे लिखते थे, M से, और मोलरता को किससे लिखते थे, M से, इसलिए हमने M का यूज करा। और यहाँ जो M था तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पहले विलयन डाला, मान लीजिएगा इसमें विलयन N है और V1 V है, और इसमें क्या है, N है और V है, नॉर्मलता। और ये N1 मान लीजिएगा, इसे V1 मान लीजिएगा, इसे क्या है, V2 है, सॉरी N2, और ये क्या हो जाएगा, V2। अब देखिएगा, इनमें ग्राम तुल्यांकों की संख्या समान रहेगा, विलय मतलब ग्राम तुल्यांक को पढ़े थे ना, ग्राम तुल्यांक, और इसमें भी क्या है, ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक। अब दोनों क्या है, दोनों समान है, तो समान है, इनसे कोई लेना देना नहीं। ये इसके क्या होंगे, समानुपाती होंगे, यानी कि N1 V1 बराबर क्या हो जाएगा, N2 V2। ये ध्यान क्वेश्चन। अब देखिएगा न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है। देखिएगा क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा विलय की मात्रा बढ़ाएगी, क्या बढ़ाएगा, हमने बताया था क्या मात्रा बढ़ाएगा,
तनुता मतलब विलायक की मात्रा बढ़ाएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है इसका, ये ज़्यादा पेपर में पूछा जाता नहीं, इसीलिए ज़्यादा बताते नहीं, सिलेबस में है इसलिए बता दें। तनुता समीकरण M1 नॉर्मलता के लिए बस देखिएगा, एक न्यूमेरिकल देखते हैं न्यूमेरिकल है क्या। चलिए देखिएगा न्यूमेरिकल है क्या। एक सेकंड, थोड़ा इंक डाल। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। 5m मतलब 5 मोलर को 4 लीटर, यल मतलब लीटर, 5m 4 लीटर विलयन में 2 लीटर मतलब 2 लीटर मतलब 2 लीटर जल मिला देने पर इसके जल मिला देने पर मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल टाइप का देखिएगा। तंत्र समीकरण पर न्यूमेरिकल बहुत ईजी होगा। 5 मोलर को 4 लीटर, ये एल मतलब लीटर, विलयन में 2 लीटर और जल मिलाएगा, 2 लीटर और जल मिला देने पर उसके मोलरता समीकरण पे क्या पड़ेगा। अब देखिएगा इस न्यूमेरिकल को करने से पहले 2 लीटर जल मिलाएगा, पहले 2 पात्र बना लीजिएगा, आप बना लीजिएगा, जब समझ जाएंगे तो मत बनाइएगा। 2 पात्र, अगर मान लीजिए पहला विलयन क्या था 5m और पहले लीटर में 4 लीटर, आयतन क्या है, लीटर को हमेशा आयतन लिखते हैं। अब हमने क्या दिया, इसमें 2 लीटर और डाल दिया। अब देखिएगा 2 लीटर डाला तो इसकी आयतन क्या था, M2V2 था ना, M2V2। अब देखिए ये क्या था, M1 और V1। अब देखिए मात्रा समझिएगा, M1 का वैल्यू दिया है 5m मतलब 5m हो गया। अब विलयन यही दिया था 2 लीटर, वो मिलाएगा तब वो दूसरा का पात्र बनेगा, तो V1 हो गया कितना 4, कितना होगा 4 लीटर। अब इसका वाला भी देखिएगा। अब देखिएगा M2 तो दिया नहीं है इसमें, तो M2 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या हमने ज्ञात करना है, M2 ज्ञात कर, लेकिन V2 तो दिया है कितना 2 लीटर। अच्छा ये एक चीज़ बताइएगा, 2 लीटर दिया, 2 लीटर मिलाएंगे, लेकिन जब इसी विलयन में डालते हैं, क्या डालेंगे, इसी विलयन में डाले हैं, एक सेकेंड इधर, जब इसी विलयन में डाले हैं तो यानी कि 4 प्लस कितना हो जाएगा, आयतन कितना होगा 6 हो गया, तो यानी पूरा मिलाए के बाद इसका V2 का आयतन कितना होगा 6। अब हमने फार्मूला बताया था, क्या बताया था, M1V1 बराबर M2V2। तो M1 का वैल्यू कितना दे दिए 5, अब V1 का वैल्यू कितना दे दिएगा 4 दे। अब देखिए M2 का वैल्यू ज्ञात करना होगा, और V2 का वैल्यू 6, कितना दिया 6। चलिए देखिए काटते हैं कैसे कटेगा। 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6 हो गया। अब देखिएगा क्या करिएगा, सिंपल तरीका, हो गया। अब गुणा कर दीजिएगा, 5 दूना के 2 दूना के 4 हो गया, 2 तिहाई 6, तो इसे काट दीजिएगा, हो गया। ये कटे ना कटे, तो 5 दूना के 10 बराबर M2 इंटू कितना हो जाएगा 3, यही बचेगा। तो 3 बराबर M2 बराबर निकालेंगे तो उधर गुणा ही हो जाए 10 तिहाई। एक सेकेंड रुकिएगा, चलिए देखिएगा हो गया। तो M2 बराबर 10 तिहाई 30 लीटर, ये रहा आंसर।
ये हम तो किधर ले आएंगे, गुणा कर दे 30 लीटर हो जाए। फिर से देखिएगा M1 का वैल्यू हमने 5 दिया था, 5 रखा है। वो भाग हाँ भाग में भाग में नहीं मेरे भाई, गलत हो भाई। चलिए देखते हैं इसका, इतना कैलकुलेशन कर लीजिएगा। आई एम नॉट अ मैथ स्टूडेंट। देखिएगा मैथमेटिक्स आता नहीं मेरे भाई, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वो सही रहेगा एकदम। समझ में आया? वो लगता है समीकरण पर न्यूमेरिकल ऐसे 7 10 30 एक काट देंगे कितना आ जाएगा, कुछ पॉइंट आएगा। 120 आएगा। चलिए देखते हैं। 120